नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय लेरू, इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों, आज के इस ज़माने में, आज के इस दौर में सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कहाँ पे करें। उसमें भी बहुत बड़ी बात है कि सबसे पहले अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक पे एफडी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए या क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस दौर में हम देखें तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कोविड की। कोविड की समस्या के बाद लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है कि आखिर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए। तो सबको ये मालूम हो गया है कि सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा होना चाहिए मेडिक्लेम पॉलिसी में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी के परिवार पर एक ऐसी मुसीबत आती है, चाहे कोविड की मुसीबत हो या हार्ट डिसीज की कोई मुसीबत हो या एक्सीडेंटली कुछ हो गया उसके परिवार में, उसकी कोई समस्या हो, तो सबसे पहला जो परिवार पर जो खर्चा आता है वो आता है अपने मेडिक्लेम का, यानी कि हेल्थ रिलेटेड का सबसे पहला खर्चा आता है। और सबसे बड़ी अमाउंट जो जिसमें जाती है वो है हॉस्पिटल की। तो दोस्तों, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए अपना पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस में, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी में। अगर आप सिंगल पर्सन है तो भी आपको मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पूरे परिवार है, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के साथ है, तो भी अपना पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी में। दोस्तों, कई बार देखा है हमने कि लोगों की नौकरी चोरी होती है। नौकरी के बाद सबसे पहले अपने घर में एक कार लाते हैं, नया बाइक लाते हैं, नया बुलेट लाते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारी शादी हो तो हस्बैंड वाइफ की सबसे पहली पॉलिसी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेडिक्लेम पॉलिसी। अगर कई लोग हैं ऐसा मानते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसमें जो प्रीमियम है वो नॉन रिफंडेबल है, तो उसको इन्वेस्टमेंट कैसे कहा जाए। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में वो भी बताने जा रहा हूँ कि मेडिक्लेम पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट कैसे कहा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका प्रीमियम जो भी आता है हर साल का, मान लीजिए 10,000 आता है, 12,000 आता है, 15,000 आता है, 25,000 आता है, जो भी अपने फैमिली की एज के मुताबिक आता है, तो उसमें अगर आप एक प्रीमियम भरते हैं, 2 भरते हैं, 3 भरते हैं, 4 भरते हैं, अगर 5 साल या 10 साल आपने अगर प्रीमियम जो है मेडिक्लेम का वो पेड किया, तो मान लीजिए कितने पैसे हैं आपने वो अपने मेडिक्लेम कंपनी को दिए। मान लीजिए 1,80,000 आपने दिए, 1.5 लाख दिए, 2 लाख दिए 10 साल के अंदर में। लेकिन आज के इस कोविड के वक्त में अगर हमें देखा जाए तो कितना खर्चा आता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो कितना खर्चा आता है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कितना खर्चा आता है। 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, कोई फिक्स इसमें फिगर नहीं दे सकते हम लोग कि कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, 10 साल अगर हमने प्रीमियम पेड किया तो मान लीजिए 1.5 लाख या 2 लाख रुपये 10 साल में दिए। लेकिन एक खर्चा अगर अपने परिवार पर आ जाता है तो उसका खर्चा शायद 3 लाख 4 लाख से कम नहीं होगा। तो आपने मान लीजिए कि 2 लाख रुपये दिए हैं अभी प्रीमियम के, 5 साल में या 10 साल में जो भी दिए हैं, एक खर्चा आया आपके परिवार पर 1 लाख रुपये का, तो अभी आपका जो पैसा है वो 1 लाख रुपया अभी भी आपकी कंपनी के पास पड़ा है, ऐसा मान लीजिए। मेडिक्लेम पॉलिसी को अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्क कर अगर आप चलेंगे तो आप ज़्यादातर टिक सकेंगे। कोई लोग होते हैं, कोई कस्टमर ऐसे होते हैं कि 1 साल प्रीमियम के बाद, 2 साल प्रीमियम के बाद अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन उसके परिवार पर नहीं आता है तो वो बोलता है कि ये पॉलिसी है हमारी, कैंसिल कर दो, क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें ज़्यादा बेनिफिट लेने वाली बात है ही नहीं। आप बस इन्वेस्टमेंट करते जाइए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपना मेडिक्लेम में करते ही जाइए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर देखिए
न करे आपके परिवार पर, आप पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोविड की वजह से कोई मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट की वजह से कोई मुसीबत आ जाए, तो आपको खर्चा उसी फंड में से ही मिलेगा। अगर आपने ऐसा फंड अगर आपने जमा नहीं किया होता तो आपको पैसे कहाँ से आते? आपने जितने भी जगह पे अभी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, शायद पोस्ट में हो, LIC में हो, म्यूचुअल फंड में हो, FD में हो, जहाँ भी हो, तो वहाँ से आपको ये पैसा जो है वो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके परिवार के पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आपको कहीं से भी पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी प्रीमियम महीने के 600, 800, 1000, 2000 रुपये में आपको पूरे परिवार का कवरेज आ जाता है। तो दोस्तों, इसको हम इन्वेस्टमेंट मानकर चलिए, क्योंकि अगर आपने फंड जमा किए हैं, अगर कंपनी के पास, आप अपने पास ये फंड जो है मेडिकल एक्सपेंस का वो जमा नहीं कर पा रहे हैं आप, ये सही बात है। कोई भी परिवार है अपना मेडिकल एक्सपेंस के लिए कोई फंड रिजर्व नहीं रखता, तो ये रिजर्व फंड है आपका मेडिक्लेम कंपनी के पास। जितने भी प्रीमियम आपने पेड किए हैं, अपना फंड जो है वो रिजर्व पड़ा है अपनी कंपनी के पास। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई हॉस्पिटल का खर्च आ जाता है, तो आपको उसी फंड में से आपको ये पैसे मिलता है। कोई नॉन रिफंडेबल वाली बात नहीं है दोस्तों इसमें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपना जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, बाद में किसी भी पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बाद में कीजिए, लेकिन सबसे पहले हाल के मुताबिक, हाल के समय के बारे में हम देखें तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप देखकर अगर मेरी बात सच्ची लगी है तो आप कहीं से भी लेना चाहे एक मेडिक्लेम पॉलिसी अपने परिवार के लिए ज़रूर रखें, ताकि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो आप अपने परिवार को खर्चा न करना पड़े। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लोगों को भी ये वीडियो जो है वो आप फॉरवर्ड कीजिएगा। और कोई भी फाइनेंशियल टिप्स चाहिए, अगर कोई भी इसके रिलेटेड सर्विसिंग के बारे में इश्यू हो, तो ये नंबर पे मेरे को ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अपने नए एक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।